Hello, my dear friend. Welcome to Net Study June 2021 एग्ज़ाम. आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल. माय डियर फ्रेंड, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले. फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे कम्युनिकेशन के पार्ट 4 के बारे में, जो कि हम ये हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की ये सीरीज चल रही है, जो कि डेली 5 क्वेश्चन लिए जाते हैं. आइए चलते हैं, देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन लिए गए हैं. अगर पहले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन फर्स्ट देखते हैं कि पॉजिटिव क्लासरूम कम्युनिकेशन लीड्स टू. कह रहा है कि जो सकारात्मक कक्षा होती है संचार की ओर जाता है. यानी एक पॉजिटिव क्लासरूम कम्युनिकेशन किस तरह के मतलब बात करता है. ऑप्शन ए देखते हैं कोएर्शन की, ऑप्शन बी सबमिशन, ऑप्शन सी कन्फ्रंटेशन, ऑप्शन डी परसुएशन. तो फ्रेंड्स, हमें इसमें पूछा गया कि पॉजिटिव क्लासरूम कम्युनिकेशन जो होगा वो लीड्स करता है, किस तरीके से कैसे लीड करता है उसके बारे में यह कहा गया है. तो ऑप्शन ए कह रहा है कोएर्शन. कोएर्शन का मतलब होता है कि डरा धमका के या फिर अ, उसको अलग अलग तरीके से मतलब जबरदस्ती करके क्या पॉजिटिव क्लासरूम कम्युनिकेशन लीड करता है. ऑप्शन बी को देखते हैं सबमिशन, या प्रस्तुत करके, यानी किसी चीज को जो कैसे उसका प्रस्तुतिकरण किया जाए उसके बारे में करके. ऑप्शन सी को देखते हैं कॉन्फ्रंटेशन. कन्फ्रंटेशन का मतलब होता है आमना सामना, यानी कन्फ्रंटेशन का मतलब होता है जबरदस्त विरोध. क्या विरोध करके पॉजिटिव क्लासरूम कम्युनिकेशन जो लीड करता है विरोध करके कर सकता है. या ऑप्शन डी को देखते हैं जो बताता है कि परसुएशन. परसुएशन का मतलब होता है प्रोत्साहन. परसुएशन का मतलब होता है किसी को मतलब समझा बुझा के राजी करके उसको एक अच्छे से ऐसा एक्ट करके जो उसमें बिलीव करे या उसको. तो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने चारों ऑप्शन को देखा है, उसमें जो सबसे अप्रोप्रिएट आंसर बनता है वो ऑप्शन डी बनता है. क्योंकि एक पॉजिटिव क्लासरूम कम्युनिकेशन जो होगा वो जो लीड करेगा वो परसुएशन परसुएट करके लोगों को परसुएट करके मतलब राजी करके समझा बुझा के बिलीव करा के वो पॉजिटिव क्लासरूम कम्युनिकेशन को लीड करता है. तो आई होप ये पहला क्वेश्चन आपको समझ में आएगा और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पॉजिटिव क्लासरूम कम्युनिकेशन से पूछा जाता है. पॉजिटिव क्लासरूम कम्युनिकेशन का मतलब अगर जो कुछ वर्डों में समझे तो इसका एग्जैक्ट मतलब होता है कि क्लास कैसे बिल्कुल एनर्जेटिक हो, एक एक डेमोक्रेटिक वे में कैसे सब सारी चीज़ें हों, और एक वहाँ से एक बेहतरीन रिजल्ट निकल के आए. ये पॉजिटिव क्लासरूम कम्युनिकेशन को दिखाता है. तो सेकंड क्वेश्चन की तरफ देखते हैं हमारे डियर फ्रेंड की क्या कहता है कि ब्रेक डाउन इन वर्बल कम्युनिकेशन इज डिस्क्राइब्स एज. कह रहा है कि जो ब्रेक डाउन होता है वर्बल कम्युनिकेशन में वो किस तरीके से वर्णित किया जाता है. ऑप्शन ए देखते हैं शॉर्ट शॉर्ट सर्किट, ऑप्शन बी कॉन्ट्राडिक्शन, ऑप्शन सी अनइवननेस, ऑप्शन डी इंट्रॉपी. तो माय डियर फ्रेंड, अगर हम इससे पहले अगर हम समझे वर्बल कम्युनिकेशन होता क्या है तो हम इसका करेक्ट आंसर अच्छे से दे पाएंगे. तो माय डियर फ्रेंड, जो वर्बल कम्युनिकेशन होता है वो बताता है कि इट इज रिफर टू द फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन. ये एक तरीके का कम्युनिकेशन का एक फॉर्म होता है जिसमें मैसेजेस वगैरह जो होते हैं ट्रांसमिट किए जाते हैं वर्बली. वर्बली का मतलब वर्बली ट्रांसफर किए जाते हैं जो मैसेजेस वगैरह होते हैं. इसमें एक टर्म्स आता है माय डियर फ्रेंड जो काफी इंपॉर्टेंट है और इससे रिलेटेड एक बार एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है. कह रहे कि जो टर्म है वो किस का जो फुल फॉर्म होता है वो कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल. इसका मतलब ये समझ में आया कि अगर किसी को आप मतलब कम्युनिकेट कर रहे हो, किसी को मैसेज दे रहे हो, तो बिल्कुल वो शॉर्ट में होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए, मतलब बिल्कुल छोटा हो और बिल्कुल आसान लैंग्वेज में हो ताकि जो सामने वाला उस मैसेज को जैसे ही उसके सामने आए वो उसको डिकोड कर सके, उसको आसानी से समझ सके, जल्दी समझ सके. यही जो एक वर्बल कम्युनिकेशन में जो यूज किया जाता है टर्म कीज. और अगर बात करते हैं वर्बल कम्युनिकेशन जो होता है इसको फिर दो भागों में इसको बांटा गया है. एक ओरल होता है, एक रिटन. बहरहाल हम ओरल और रिटन को
जब हम डिस्कस करेंगे, जब इसके हम टॉपिक पे आएंगे। फिलहाल आज हम डिस्कस कर रहे हैं सिर्फ वर्बल कम्युनिकेशन होता क्या है। आई होप वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है आप इसको समझ गए होंगे। तो इसमें पूछा गया कि ब्रेक डाउन इन वर्बल कम्युनिकेशन इज डिस्क्राइब एज। तो फ्रेंड्स, शॉर्ट सर्किट का कोई मतलब ही नहीं बनता, कॉन्ट्राडिक्शन अंतर विरोध करके, या फिर ऑप्शन सी अनइवननेस, ऑप्शन डी इंट्रॉपी। तो फ्रेंड इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी है, जो कि असमता यानी अनइवननेस जो होता है वो ब्रेक डाउन होता है वर्बल कम्युनिकेशन में। आई होप आप इसको समझ गए होंगे। आइए चलते हैं थर्ड क्वेश्चन, देखते हैं कि क्या है कि नेसिक्स, प्रॉक्सिमिक्स एंड पैरा लैंग्वेज एज अ पार्ट ऑफ विच कम्युनिकेशन। तो माय डियर फ्रेंड, इसमें पूछा गया है कि जो ये नेसिक्स है और ये प्रॉक्सिमिक्स एंड पैरा लैंग्वेज किसका पार्ट है, ये जो कम्युनिकेशन सारी चीज़ें, जो कम्युनिकेशन की जो सारी चीज़, कम्युनिकेशन में जो सारी चीज़ें आती हैं वो उनमें से किसका पार्ट है। जैसे नॉन वर्बल हो गया, वर्बल हो गया, ग्रुप हो गया, इंटर कल्चरल हो गया। तो फ्रेंड्स, अगर तो उससे आंसर को देखने से पहले हम अगर समझे कि नेसिक्स होता क्या है, प्रॉक्सिमिक्स क्या होता है, पैरा लैंग्वेज क्या होती है, तो हम इसको और अच्छे से समझ पाएंगे। तो माय डियर फ्रेंड, ये जो नेसिक्स होता है उसको बताते हैं कि ये एक बॉडी लैंग्वेज होती है जो इंक्लूड करती है ऐसे मैसेजेस को जो भेजा जाता है, जैसे किसके द्वारा भेजा जाता है, गेस्चर, फेशियल एक्सप्रेशन एंड आई कांटेक्ट, पोस्चर वेरिएशन एंड टच। यानी नेसिक्स क्या बताता है कि ये कोई मतलब ओरली नहीं होता है, ये वर्डलेस मैसेजेस होते हैं जो बॉडी लैंग्वेज के थ्रू होते हैं। और अगर प्रॉक्सिमिक्स की बात करते हैं, ये इंक्लूड करता है सिग्नलिंग कम्युनिकेशन को। इसका मतलब ये होता है डील करता है रेगुलेशन ऑफ सोशल डिस्टेंस, यानी सोशल डिस्टेंस को रेगुलेट करता है। एंड टेरिटोरियल, फॉर एग्जांपल टेलीफोनिक कम्युनिकेशन, यानी अगर जो मोबाइल से या टेलीफोन से जो कम्युनिकेट हो रहा है उसको प्रॉक्सिमिक्स कहते हैं। अगर पैरा लैंग्वेज की यहाँ बात करते हैं फ्रेंड्स, तो पैरा लैंग्वेज इन्वॉल्व करता है कि डैट आर नॉन वर्बल बट फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। ये कम्युनिकेशन का एक फॉर्म है, लेकिन ये एक नॉन वर्बल में यूज किया जाता है। जैसे अगर इसका एग्जांपल अगर देखें, वॉइस टोन हो गई, वॉल्यूम हो गया, स्पीच हो रेट हो गई, ये सारी चीज़ें पैरा लैंग्वेज में आती है। आई होप ये तीनों चीज़ें क्या हैं आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। और ये जो तीनों चीज़ें होती हैं माय डियर फ्रेंड, वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का पार्ट होती हैं। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। Which of the following would influence the effectiveness of communication in classroom instructions in a critical way? तो फ्रेंड इसमें पूछा गया है कि जो एक महत्वपूर्ण तरीके से कक्षा निर्देश में संचार की प्रभावशीलता को प्रभावित करेगा। यानी एक क्रिटिकल वे में बताना है कि किस तरीके से एक इफेक्टिवनेस जो क्लासरूम कम्युनिकेशन होगा वो कैसे प्रभावित करेगा। तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर देखते हैं, जो ऑप्शन देखते हैं इसके क्या है। सब्जेक्ट नॉलेज ऑफ द टीचर, ऑप्शन क्या, जो शिक्षक होता है, जो टीचर होता है, उसके जो विषय का जो नॉलेज होता है ये इफेक्ट करेगा। या फिर ऑप्शन बी को देखते हैं, एकेडमिक इंटेलिजेंस एंड पर्सनालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द टीचर। क्या जो जो टीचर होता है उसकी एकेडमिक इंटेलिजेंस और पर्सनालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स को इफेक्ट करेगा। या ऑप्शन सी को देखते हैं, जो टीचिंग एड्स यूज बाय द टीचर व्हाइल मेकिंग प्रेजेंटेशन। या ऑप्शन डी को देखते हैं कि टीचर स्टाइल प्रीफर्ड बाय द टीचर व्हाइल ट्रांजैक्टिंग। तो फ्रेंड इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी है, जो कि टीचिंग स्टाइल प्रीफर्ड की जाती है बाय द टीचर वाइल ट्रांजैक्टिंग। ये एक क्रिटिकल वे में बताया गया है कि कैसे एक इफेक्टिवनेस ऑफ क्लासरूम कम्युनिकेशन जो होगा वो इन्फ्लुएंस करेगा। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि पांचवा क्वेश्चन क्या है कि एज अ टीचर सेलेक्ट द बेस्ट ऑप्शन टू इंश्योर योर इफेक्टिव प्रेजेंस इन द क्लासरूम। तो फ्रेंड इसमें पूछा गया है कि एक टीचर के रूप में अगर बात करें, एक टीचर के रूप में बात करें, तो क्लासरूम में, कक्षा में अपनी प्रभावी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए सबसे अच्छा विकल्प क्या होगा। यानी एक कैसे आप प्रेजेंस क्लास में एक इफेक्टिव प्रेजेंस दिखाएंगे क्लासरूम में,
वो एक सबसे अच्छा उसका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए को देखते हैं, यूज ऑफ पीयर कमांड, क्या पीयर कमांड का यूज करके? ऑप्शन बी, मेकिंग एग्रेशन स्टेटमेंट्स, क्या एक आक्रामक जो बयान दे के आप इसको दिखाएंगे? या फिर ऑप्शन सी को देखते हैं, अडॉप्शन ऑफ वेल इस्टैब्लिश्ड पोस्चर, या ऑप्शन डी, बीइंग अथॉरिटेरियन। तो फ्रेंड, अगर हम पहले ऑप्शन को देखें, हम कमांड का यूज करके तो नहीं दिखा सकते, या फिर मेकिंग अग्रेशन करके, अग्रेशन का मतलब ये तो आक्रामक, तो इसकी वजह से भी नहीं हो सकता। अगर ऑप्शन डी को देखते हैं तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि बीइंग अथॉरिटेरियन यानी सत्तावादी, यानी एक डेमोक्रेटिक वे ना होकर के एक अथॉरिटेरी अगर वे दिखाया जाए तो ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन डी, ऑप्शन सी हमारा बचता है, जो कि ये करेक्ट आंसर होगा, वो अडॉप्शन ऑफ वेल इस्टैब्लिश्ड पोस्चर। तो आई होप ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो फ्रेंड, आपके सामने 2 वीडियो आ रही होगी, आप उस वीडियो को देखें, और उस एग्ज़ाम में इसका काफ़ी ज़्यादा आपको इस वीडियो से आपको मदद मिलेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।